क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विहरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मन एक अंधकार में सुरंग की तरह है, तमस से भरी हुई और डार्क टनल। जितना इसके अंदर घुसे उतनी नई नई चीजों का पता चलता। जन जन की चीजें वहां रखी हुई है, कहीं घृणा है, कहीं नफरत है, कहीं द्वेष है, कहीं काम है। और इस गुफा की खूबी यह है कि एक समय एक ही चीज दिखाई देती है, सब कुछ एक साथ नहीं दिखाई देता। कोई मशाल लेकर जाए, कोई टॉर्च लेकर जाए, तो जहां टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है बस उतनी ही चीज दिखाई देगी। कोई सोचे कि मैं मन में उतरूं और सब कुछ देख लूं मेरे मन में क्या चल रहा है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके लिए यात्रा बड़ी लंबी है। बाइबल में लिखा है टू स्ले ईच पैशन ईच डे। एक एक दिन एक एक वासना का खात्मा करना, यह अध्यात्म है। एक एक दिन एक एक इच्छा को जानना और उसे नष्ट कर देना। और नष्ट भी कैसे करना?
समझ से, उस इच्छा को इस हद तक समझ लेना कि उसका अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाए, तब वो इच्छा खत्म हो जाती है। इच्छा कभी भी पूर्ण करने से नहीं भरती। इच्छाओं का स्वभाव है अतृप्ति, अतृप्ति, निरंतर अतृप्ति। इसलिए क्या करा जाए? इच्छाएं गिर जाए, क्या हो जाए? अपने आप गिर जाए, बहुत छोटी हो जाए। जैसे बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौनों को पकड़ के रखते हैं, अगर हम उनसे खिलौने छीने तो रोएंगे, जबरदस्ती करेंगे, शोर मचाएंगे। फिर एक दिन ऐसा क्यों आता है कि उनसे वो खिलौने अपने आप छूट जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? या तो बोर हो जाते हैं और नए खिलौने मिल जाते हैं, नए दोस्त, नए खिलौने, पुराने छोटे हो जाते हैं। यही एकमात्र विधि है जो खिलौनों के साथ हो रहा है, और खिलौने अपने आप छूट जाते हैं। उसी तरह विकारों के साथ हो कि विकार छोटे पड़ जाए, विकार व्यर्थ हो जाए, वो काम वासना व्यर्थ दिखाई देने लगे, कुछ है ही नहीं उसमें, व्यर्थ है, वेस्ट है, उन्नति नहीं अवनति है, चढ़ना नहीं गिरना है। और कई बार बार गिर के उससे क्या होता है वो देख भी लिया है। इसलिए जिस भी चीज से छूटना है उससे क्या करना है? उसको समझना है, भागना नहीं है उससे, उससे डरना भी नहीं है, उससे भागना भी नहीं है, उसका दमन भी नहीं करना है, उसको जानना है वो है क्या। हम उसे जानते नहीं है इसलिए वो आकर्षित करती है, हम उसे जानते नहीं इसलिए वो डराती है, हम उसे जानते नहीं इसलिए इतनी भयावह है, इतनी बड़ी दिखाई दे रही है वो है कुछ भी नहीं। एक बैलगाड़ी रोज जाती है और जैसे ही बैलगाड़ी जाती है कुत्ता उसके नीचे आज साथ साथ चलता है। धूप इतनी ज्यादा है, बैलगाड़ी के ऊपर गांव का जो साहूकार है वो बैठ के जाता है रोज। जैसे गांव में बैलगाड़ी प्रवेश करती है सब लोग झुक झुक के प्रणाम करते हैं साहूकार। धीरे धीरे कुत्ते को लगता है कि ये लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं भी कोई कम नहीं हूं, ये मेरा सम्मान हो रहा है। उसी तरह जैसे किसी छिपकली को छत से चिपक चिपक के बाद में एक दिन लगने लगता है अगर मैं छुट्टी पे चली जाऊं दीवार का क्या होगा, ये छत गिर जाएगी, नीचे वालों का क्या होगा। उसी तरह ये सारे विकार भी एक भ्रम में है कि वो बहुत शक्तिशाली है, पर इतने वो शक्तिशाली है नहीं, हमारे डर ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है, हम उनसे डरते हैं। विकारों में कैसी शक्ति? व्यक्ति जो निंदा से भरा है, घृणा से भरा है, ज्ञान योग से रिक्त है, उनमें कैसी शक्ति? फिर भी जो ज्ञानी है वो अज्ञानियों से थोड़ा डरते हैं, जबकि ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान जितना पवित्र करने वाला है उतना इस संसार में और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी अभिप्सा ज्ञान की हो, जानने की, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं वहां भय है। भय का कारण ही क्या है? अज्ञान। जितना बड़ा अज्ञान उतना बड़ा भय। जिस चीज से डर लगता है वही करनी है, किस लिए? उस भय से मुक्त होने के लिए। मम्मा कभी ध्यान में नहीं गई, मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु ज्ञान का प्रकाश था, समझ थी। करन करावन हार वो नहीं, परंतु कर्ता पुरुष द्वारा वो कराता है। क्लैरिटी, स्पष्टता, वो किससे आती है? ज्ञान से। ज्ञान भय का शत्रु है। तो कल हमने कुछ बातें देखी थी। कौन कौन सी बातें देखी थी पहले तो वो बताओ। कौन सी 7 विशेषता देखी थी? सबसे पहला जैसे बताया था उसी क्रम से बताओ। मेमोरी पावर, लक्ष्य रखना है कि जो मैं पढ़ूं इसी लक्ष्य से पढ़ना है, कुछ भी किए मुझे याद रहे। कैजुअली कुछ भी पढ़ के छोड़ नहीं देना है, पढ़ रहे तो ये मुझे याद रहे। इसलिए एक बार पढ़ा, थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ो, थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ो।
जैसे गीत कैसे लोगों को याद हो जाता है, क्यों? बार बार सुनते, दोहराव होता है उसका। कभी कभी गुनगुनाते रहते हैं, लोगों को गुनगुनाने की आदत होती है, मन ही मन गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। वो गूंजने लगे चीज तो अपने आप याद होती है, गुनगुनाने लगे। कोई म्यूजिक, कोई धुन, सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। एक दूसरा देखा था, निर्भय। अध्यात्म मार्ग में एक ही गुण अगर कोई कहे कि चाहिए तो वो कौन सा है? अभय, फियरलेसनेस। दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के कमेंट्स, दूसरों की फीडबैक, दूसरे क्या सोच रहे हैं, यही सोचते रहे जीवन भर तो वहीं रहेंगे जहां है। तीसरा, निश्चय। क्या उसमें उसमें क्या बताया था? नथिंग न्यू। जो हो रहा है सारे सीन्स में कुछ भी नया नहीं है, वही वही सीन रिपीट हो रहे हैं। कोई बहुत डरावनी मूवी है, पहली बार देखते हैं तो डर लगता है, वो ज्यादा ही डरावनी होती दूसरी बार भी डर लगेगा। कोई 10 बार देख रहा है, उसे पहले ही पता है अभी उधर से कोई हाथ आएगा पीछे से, ऐसा रख देगा। अंधेरी रात। चौथा, नथिंग न्यू। पांचवा, हाजी। हाजी कहते ही क्या हो जाता है? एक एनर्जी आ जाती है, ये करोगे, हाँ कह दो तो पावर आ जाती है करने की। अगला, अंतर्मुखता। उसके पहले टचिंग। कई बार हम बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कोई चीजों के लिए, परंतु यदि पवित्रता अखंड है तो अपने आप टचिंग होगी। तैयारी नहीं है फिर भी अपने आप टचिंग होगी। ये करो, ऐसा करो। आज कुछ और बातें देखेंगे। प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। सबसे पहली, पूना में एक डैम है, पेनशेट डैम। 12 जुलाई 61 में शायद, या 64, ये डैम टूट टूट गया था। 1000 लोग मारे गए थे उस समय। तो मम्मा उस समय पूना में थी और रमेश भाई ये डैम दिखाने मम्मा को लेके गए थे। तो ग्रुप होगा तो मम्मा पीछे पीछे रह गई है और बाकी सब आगे आगे जा रहे हैं। तो रमेश भाई ने कहा कि जब बाबा हमें पहाड़ों पर ले जाते थे तो बाबा आगे आगे रहते थे, बाकी सब पीछे रह जाते थे, और बाबा की इतनी उम्र थी, आप इतने जवान हो फिर भी आप पीछे रह जाते हो, ऐसा क्यों? तो मम्मा का उत्तर क्या था? मम्मा ने कहा था कि बाबा के पास क्या है? डबल इंजन है। वहां आत्मा के साथ कौन बैठा हुआ है? परमात्मा बैठा हुआ है। और एक बात, वो इंजन है और हम सब कौन है? डिब्बे। हम सब कौन है? डिब्बे है। वो चाहते तो दूसरे दूसरे कारण भी दे सकते थे, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अगर कोई हमसे कहे हमारी कमी के बारे में, कोई पॉइंट करता है, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? जस्टिफिकेशन। नहीं नहीं, वो आज ऐसा हुआ ना इसलिए। जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, बहुत फास्ट। कितना, कोई कहता है ना मेरा चिंतन नहीं चलता, इतनी फास्ट स्टोरी कैसे क्रिएट कर देते एकदम सेकंड में। हम कितनी बार कॉल कर रहे थे, तुम उठा ही नहीं रहे थे, तुरंत एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। क्यों? एक भाई दूसरे भाई के कमरे के बाहर ही बैठकर उसको कॉल कर रहा था, वो देख रहा था उसको मोबाइल भी बज रहा है, उठा नहीं रहा। फिर उससे पूछा क्या हुआ, कहते नहीं मैं तो बिजी था। जब कोई आकर कमी दर्शाए तो क्या, उसे स्वीकार करना। ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसमें, बहुत बड़ी हिम्मत। उसको ढकना, उसका स्पष्टीकरण देखना, करना, उसको मॉडिफाई करना, सत्य को सत्य के साथ छेड़छाड़ करना, ये मनुष्य की वीकनेस है। हम सत्य के साथ दो काम करते हैं, या तो दबाते हैं या उसको चेंज करते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में ये बात लिखी है कि जब विदेश गए तो एक तो इंग्लिश का आता नहीं था उनको,
तो ज़्यादा से ज़्यादा समय चुप ही रहना पड़ता था, क्योंकि कोई पूछे और फिर वो इंग्लिश का एक वाक्य ब्रेन में कंस्ट्रक्ट करना, उसका ग्रामर वगैरह ठीक है कि जांच पड़ताल करना और फिर बोलना, ये बड़ा काम है। तो ये करते करते तो सामने वाला समझ जाता था इनको पता ही, छोड़ो। पर उन्होंने कहा है, जीवन कहानी में एक चैप्टर है शील्ड ऑफ साइलेंस। उन्होंने कहा ये साइलेंस मेरे लिए एक शील्ड हो गई। द डिजायर टू सप्रेस, exaggerate or modified truth is not natural propensity of man, and silence is necessary to surmount it. Inverted comma, ऐसा वाक्य है उसमें कि मनुष्य का स्वभाव है सत्य को क्या करता है, दबाता है। सत्य को क्या करता है, ढकता है, या तो अतिशयोक्ति करता है। छोटा बच्चा भाग भाग के आता है और कहता है मम्मी मम्मी मम्मी, मेरे पीछे शेर है, शेर मेरा पीछा कर रहा है। मम्मी कहती है शेर कहाँ है? देखती है तो कुत्ता आ रहा है। मम्मी कहती है मैंने तुझे 1000 बार समझाया है, 1000 बार, कि वो कुत्ता है, शेर नहीं है। छोटी छोटी बात को इतना बड़ा कर देते हो। वो बच्चा कहता है तुमने 1000 बार कभी भी नहीं समझाया, छोटी बात को तुम भी बड़ा कर रही हो। अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन, ये सत्य के साथ करते हैं। तो कोई भी गलती सुनाए, कोई आकर कहे कि हमने आज तुमको योग में सोते हुए देखा, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, एक। दूसरा, हम सो नहीं रहे थे, हम जागे थे। कोई खर्राटे ले रहा है, उसको उठा रहे, उठो, फिर भी कहता है मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जागा हूं। बहुत हिम्मत चाहिए स्वीकार करने के लिए। तो ये सबसे पहली बात। दूसरा, तो क्या सीखेंगे? यदि कोई गलती की ओर ध्यान खिंचवाए, कोई शिक्षा दे, कोई शिक्षा दे, तो क्या करना है? एक्सेप्ट। शायद हो सकता है वो पूरा झूठ बोल रहा है, पर 1% तो भी सच्चाई तो होगी। 99% झूठा होगा, 99% उसका लक्ष्य बहुत मलिन है, परंतु 1% तो कहीं ना कहीं वो सही है। दूसरा, मम्मा से पूछा रमेश भाई ने, ये जो संदेशिया है 61 में पूछा, ये कहाँ जाती है और कौन जाता है? आत्मा जाती है, शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है? तो मम्मा ने कहा बाबा ने कुछ बताया नहीं। रमेश भाई ने पूछा पर आपके अपने तो विचार होंगे ना, कुछ आपका अपना चिंतन, वो बताओ। तो उन्होंने क्या कहा, हमारा जो टीचर है वो जितना सिखाता है मैं उतना सुनती हूँ। अगर उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी बताऊं तो वो क्या होगा, मेरा मन मत होगा। और जब वो सामने बैठ के सिखा रहा है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उससे जाके पूछो। और हो सकता है कि वो आज ही बता दे। और रमेश भाई लिखते हैं कि उसी दिन शाम को जो मुरली चली उसमें कुछ राज स्पष्ट हुए। तो ज्ञान ऐसा है, रहस्यमयी है, रहस्य है उसमें। उसको उसी दृष्टि से देखना है कि ये क्या है, एक रहस्य है, मिस्ट्री है। क्रैक करना है इस मिस्ट्री को। ये भाव भी अगर रहे कि ये मेरे जीवन में अचानक ये घटना क्यों हो गई, अचानक से घटना हो गई। जैसे एक बहन का उदाहरण है, वो यज्ञ में है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया उसी के मन में, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, और अचानक सोचती है यहाँ नहीं रहना है, कहीं बाहर जाना है, बहुत हो गया इधर, यहाँ से बाहर जाती है। और उधर सोचती है बस बाबा से ही वैराग आ जाता है, ये ज्ञान वगैरह कुछ नहीं करना है। और फिर शादी कर लेती है, और फिर जिससे शादी करती है पता चलता है वो दिन रात दारू पीता है और बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत उसको मारता है। वो आत्मा जो बहुत तीव्र पुरुषार्थी थी, और फिर सोचती है अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है, और फिर डिवोर्स, और फिर वापस सेंटर की याद आती है, और फिर वापस यहाँ आ जाती, अभी है। तो ये जो हो गया अचानक 3-4 साल में, ये क्यों हुआ? ये गहरा हिसाब था कि उस समय ज्ञान समाप्त हो गया, बुद्धि में रहा ही नहीं, और अभी फिर से बाबा बाबा। परंतु अभी वो यादें हैं 3-4 साल के बीच में, अनुभव तो ठीक है बट कंगी है, बाल तो गए दूसरों के लिए। अचानक जो घटनाएं होती है
वो समझ नहीं आती है कई बार। बहुत ज़्यादा साक्षी भाव चाहिए ये सब समझने के लिए कि क्यों हुआ। तो रहस्य क्या है? ये जीवन रहस्यमयी है। अचानक जो मित्र है वो शत्रु बन गया बिना बताए। एक होता है बता के जाना, मैं जा रहा हूँ, बाय, झगड़ा करके वगैरह वगैरह, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ऐसे कभी जाते नहीं, आ जाते वापस जो बोल बाल के जाते हैं, पर जो बिना बताए चले जाए वो नहीं आते। तो क्या सीखना है? रहस्य। हर चीज के पीछे एक रहस्य है, उसे मुझे समझना है। और यदि बुद्धि स्पष्ट होगी तो वो रहस्य बाबा ही बता देंगे। ये जो ड्रामा की जो प्लानिंग है, ड्रामा इज मोर ब्यूटीफुल देन योर डिजायर। क्या कहा जाता है? ड्रामा तुम्हारी जो इच्छा है उससे बहुत सुंदर है, बहुत। हम इच्छा करते ये हो, पर वो होता नहीं। नर चाहत कुछ और, मौत कुछ और ही होता है। बट ड्रामा ज्यादा बुद्धिमान है तुम्हारी बुद्धि से। उसे पता है, हम सोचते हैं हमारा कल्याण इसमें है, एकांत में रहूं और तपस्या करूं और पुरुषार्थ करूं, पर ड्रामा कहता है ना, तुम इधर रहो संघर्ष में, सबके बीच, वहां पे तुम्हारा कल्याण। हम साथ चाहते हैं हमारा कल्याण, हमारी इच्छा चाहती है कल्याण हो, ड्रामा चाहता है परम कल्याण हो। हमारी इच्छा से जाओगे तो कल्याण होगा, ड्रामा से जाओगे तो परम कल्याण। नाउ यू डिसाइड। ड्रामा की जो प्लानिंग है, डिवाइन प्लानिंग, एक प्लान बना हुआ है, मास्टर प्लान है एक, उसमें कुछ और है। उसमें दोनों चीजें, अच्छी बातें भी है सब। जैसे कोई 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल से ज्ञान में, फाइनल ड्रामा को अगर देखा जाए, और फिर हम सोचते हैं ये फिर भी कुछ भी क्यों नहीं करते, या ऐसा क्यों करते हैं। अगर फाइनल प्लानिंग देखा जाए तो उसका पद बहुत छोटा है सतयुग का, परंतु उसके ज्ञान में आने का समय बहुत लंबा है। अब उसे रोज कुछ ना कुछ विकर्म तो करना पड़ेगा ना यहां तक पहुंचने के लिए। जर्नी ऐसी है ट्रायंगल वाली, ये रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि पद, अल्टीमेट पद यहां तक पहुंचे। और कोई कोई अभी आ गया पर उसका पद बहुत ज्यादा है, तो उसका कैसा होगा पुरुषार्थ? ऐसा होगा। ये दो ग्राफ से, एक वो वाला और एक ये ट्रायंगल। इसलिए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। कोई यहाँ आके ऐसा जा रहा है और कोई यहां से ऐसा जा रहा है, ये स्टार है। इतना सारा है पर पद छोटा है। अब छोटे पद तक पहुंचने के लिए दो प्रिंसिपल है। एक तो जो पुण्य किए है उसको पापों से खत्म करना। जो पुण्य इतने सारे हैं उनको क्या, रोज थोड़ा थोड़ा पाप, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज ग्लानि, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, इससे कम कम करते तो यहाँ पहुंचेगा। और दूसरा, वो जिसने पाप किए है परंतु अभी एकदम जागरण में है, उसको फटाफट पुण्य करके सारे पाप को भस्म करना है। तो दो चीजें, दो यात्रा है, एक ऐसी वाली, एक ऐसी वाली। अब खुद देख लेना मेरा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है? हाँ, दोनों। दोनों तो नहीं हो सकते। तीसरा, मम्मा मुंबई में थी और कानपुर से पत्र आया कि निमंत्रण का, और बहुत प्रेम और बहुत भावना वाला, कि वो पत्र जब पढ़ा तो सब रोने लगे। इतना उसमें प्रेम भरा हुआ था, सब रोए। मम्मा की भी आंखों में आंसू आए पर वो गिरे नहीं। तो पूछा कि मम्मा आप ऐसे रोकना थोड़ी होता है, गिरने दो। मम्मा ने कहा ना। उदाहरण कौन सा दिया? पास्ट की घटना, कराची की। कराची में बाबा रहते थे क्लिफ्टन पर अकेले, वो जो बंगला था, बाबा परिवार, बाकी सब लोग अलग अलग। पहले 5 बंगले थे, फिर 8 बंगले हो गए, जो हमने देखा था इतिहास में। अलग थे क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था बाबा अलग, हाउस अरेस्ट जैसा। तो मम्मा ने कहा था एक बार मुझे बाबा की इतनी याद आई, इतनी याद आई, रात भर रोती रही, पूरी तकिया भीग गई। और फिर बाबा को पता चला, बाबा ने बुलाया और बाबा ने क्या कहा था, आज के बाद रोना नहीं। तब से मम्मा ने कहा मैंने संकल्प किया, रोना आए भी तो आंसू नीचे नहीं छलकेगा, आंसू। तो उसके बाद कभी रोई नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, संकल्प की भी और भावनाओं पर मास्टरी, इमोशनल मास्टरी।
अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। व्यक्ति बीच बीच में इमोशनल हो जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता है। कई लोग 10 लोग मिलके उसकी तारीफ करे तो पता नहीं उसको क्या क्या होने लगता है अंदर। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि पता नहीं मैं क्या हूं और मुझे ही पता नहीं था। एक व्यक्ति से सब लोग दुखी होते हैं, इतने ज्यादा दुखी होते हैं, उसको भी समझ में आता है कि ऑफिस वाले सारे मुझसे दुखी है। वो एक दिन खुद ही सोचता है कि मैं रिजाइन कर देता हूँ, और वो रिजाइन कर देता है। फेयरवेल पार्टी रखी जाती है। अब जो जा रहा है उसके खिलाफ कोई कौन क्या बोलेगा, तो सबको कहने के लिए कहते हैं कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि सब अंदर से खुश है ये जा रहा है। कहता है बहुत अच्छा था, इनके साथ काम करते हुए मैं बहुत अपने अंग संग के यादें, ये बहुत अच्छा था। कभी इन्होंने कोई अपना सुना रहा है, इन्होंने मुझे एक बार ऐसे मदद कर दी थी, पूरा 40 साल की चीजें हैं। और वो व्यक्ति वो कहता है बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था, इतना प्यार, रिजर्वेशन कैंसल। तो तीसरी स्टोरी, इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल मास्टरी, रोना नहीं। हमारे जो आंसू है अगर वो बहे भी तो बस एक ही कारण के लिए, परमात्मा प्रेम में बस। महात्मा गांधी ने लिखा है, कस्तूरबा बा की शरीर छोड़ दिया, महात्मा गांधी बैठे थे, बस एक आंसू निकला, ज्यादा नहीं। उन्होंने लिखा संसार के लोग बकेट बकेट भर भर के आंसू बहाते, सब व्यर्थ है, ये एक आंसू जो है ना ये उससे कई गुना मूल्यवान है। फिर भी वो तो मनुष्य के लिए था, जो भगवान के लिए आंसू बहते हैं वो कैसे मोती है। भगवान उन्हें कहाँ रखता है, कहाँ रखने, अपने दिल की डिब्बी में। अगर निस्वार्थ ऐसे प्रेम के आंसू निकले, और निकलने चाहिए हर अमृत वेला एटलीस्ट एक बार। गृहस्थी आया, चैतन्य महाप्रभु रो रहे, सुबह का समय है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण, प्रेम विभोर अवस्था है, पागलपन की विक्षिप्त अवस्था है चैतन्य महाप्रभु की। गौरंग नेता है, हे कृष्ण हे कृष्ण। एक गृहस्थी आता है ऐसे ही, इंक्वायरी, आगंतुक पूछता है कि भगवान से प्यार कैसे करें। वो कहते हैं मेरी ये अवस्था देखकर यदि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है भगवान से प्यार कैसे करें, तुम्हें बताकर क्या समझ में आएगा। तो प्रभु प्रेम के आंसू, आंसू अष्ट सात्विक भावों में से एक है। आप सबको काम दे रहे हैं आज एक, अष्ट सात्विक भाव कौन कौन से है, 8 डिवाइन इमोशंस। इस पर कभी यहां क्लास हुई थी बहुत पहले। अष्ट सात्विक भाव, और एक है उसमें से अश्रु। अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं, जितनी जितनी प्यूरिटी बढ़ती जाती है शरीर पर प्रकट होने लगता है सब कुछ अपने आप। उसे कहा जाता है अष्ट सात्विक भाव, 8 डिवाइन इमोशंस। ये तब होते हैं, संसारी व्यक्तियों के लिए असंभव है ये, पर जैसे ही जो अध्यात्म में आगे आगे बढ़ते जाता है, जैसे श्री रामकृष्ण, उनको ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते थे। रमन महर्षि, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते थे अपने आप। चैतन्य महाप्रभु, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते थे। मीरा, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते थे। तो ये अष्ट सात्विक भाव कौन कौन से हैं, आज ढूंढो थोड़ा। तो ये निकाल भी लिए। अगला, मोहिनी दीदी थे मधुबन में, उनके जीवन का अनुभव है एक। सबने ये अनुभव तो सुने होंगे, परंतु हम इन्हें फिर से इसलिए सुना रहे कि उससे हम क्या सीखे, कंक्लूजन क्या निकालना है। तो मोहिनी दीदी जो थे अभी जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई, 14 साल की, जब मधुबन में आ गई थी। और फिर मम्मा थी, और फिर मम्मा ने एक दिन देखा कि जो दोपहर के भोजन का समय है उसमें मैं लेट पहुंचती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मुरली लिखना होता था, कई बार मुरली बहुत लंबी होती थी, तो लंच में पहुंचते पहुंचते मुझे लेट हो जाता था। और जो माता थी, जो परोसती थी, मेरे लिए उसको रुकना पड़ता था। तो मम्मा ने देखा और मम्मा ने आके कहा कि मोहिनी तुम ऐसा नहीं करो, तुमको एक्यूरेट टाइम पे आना है, तुम्हारे लिए इस माता को रुकना पड़ता है, बाकी सबका हो जाता है, तुम्हारे लिए रुकती है, फिर सब कुछ लेट होता है उसका। तो मोहिनी बहन ने कहा ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। और 2-3 दिन के बाद फिर लेट आई।
क्योंकि कुछ काम था, जो भी दिए हुए सेवाएं थी उसमें लेट हो जाता था, मोस्टली तो मुरली लिखना। तो मम्मा ने कहा ठीक है, अभी अगले 15 दिन ये माता की जगह तुम सेवा करना, परोसने वाली। और पहले ही दिन हालत खराब हो गई, क्योंकि देखा टाइम हो गया और कोई बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए रुको रुको, फिर बर्तन सफाई, सब के लिए लेट, पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई। और फिर वो मम्मा के पास गए, मम्मा ये सेवा मुझे नहीं करनी है, मैं इसके बाद कभी भी लेट नहीं आऊंगी, मुझे वापस अपनी वो सेवा दे दो। मम्मा ने कहा ना, अभी 15 दिन यही करो। मोहिनी बहन ने लिखा, मम्मा एक स्ट्रिक्ट और एक परफेक्ट टीचर थी। टीचर जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रिक्ट होता है, प्रेममय तो होता है, परंतु साथ में स्ट्रिक्ट भी होता है, पनिश भी करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत निर्मल होता है, सिखाना। वो जैसे मटके वाला होता है ना, मटके बनाने वाला ठोकता है अंदर से, हाथ रखता है और ऊपर से ठोकता है, अंदर हाथ भी होता है उसका प्रेम, और ठोकता भी है। तो वैसे ही तो ये उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो पेरेंट्स है। पेरेंटिंग स्किल्स, बच्चे हैं घर पर, उनको एकदम छोड़ भी नहीं देना है, आज़ाद सिखाना है, परंतु स्ट्रिक्ट। क्योंकि आज वायुमंडल कैसा है? विकारी। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में क्या है? मोबाइल, दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात गेम्स क्या क्या करते रहते हैं। और एक दूसरी बात, दूसरों को वही सिखा सकता है जिसके जीवन में वो धारणा है। बच्चों को कहो कि तुम सच बोलो और खुद ही झूठ बोलते हैं, तो वो कभी भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा किससे सीखते हैं? देखकर। एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया मम्मा के विषय में, कि वो मधुबन में आई तो बहुत छोटी थी, और वो यहाँ आने का लक्ष्य उसका ये नहीं था। उसके पिताजी पुलिस में थे, बहुत पुरानी बात, उसके पिताजी पुलिस में थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे। तो यहाँ पे आबू रोड का जो पुलिस स्टेशन था उसका इंस्पेक्शन करने उनको आना था। ऊपर उनको दोस्त रहते थे तो ऊपर आए, और यहाँ आके फिर एक भाई ने कहा कि मैं माउंट आबू बच्चियों को घुमा के लाता हूँ। और वो घूमते घूमते यहाँ पोखरन हाउस में आ गए, और वहाँ पे पोखरन हाउस में उस समय गार्डन था, अभी जहाँ पर वो है पानी पीने का, एंट्री करते ही वहाँ पर टेंट थे, कुर्सियाँ रखी रहती थी, और जो ऑफिस जैसा है शशि बैंक का, वहाँ थोड़ी पहाड़ी जैसा था, ओल्ड, तो वहाँ टेंट और कुर्सियाँ, क्योंकि ये सब कुछ था नहीं। तो वो वहाँ गई और देखा ये क्या है, आश्चर्य लगा उसे वो सब देखकर, वो बहन को। फिर थोड़ी देर में सिंधी फ्रॉक और वो पहनकर, पैजामा पहन के कोई आया। हाँ, तो थोड़ी देर मिलना हुआ, और इसी बहन को बचपन में ये साक्षात्कार हुआ था कि मुझे कोई मिल रहा है। कहानी बड़ी है, किताबों में पढ़ सकते हैं, पर कहने का भाव, फिर वो बहन चली गई, और फिर जब वापस आई तब सितंबर 1965 में आई ज्ञान में। तब तक नास्तिक जैसे बन गई, तब तक बहुत सारी चीजें हो गई, पढ़ाई की लौकिक, और फिर आई, और फिर पूछा वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो चली गई। जो पर वो जो फर्स्ट इंप्रेशन था, मम्मा ने कोई बहुत ज्यादा उसको कुछ सुनाया नहीं था, बस देख कर ही प्रभावित हो गई थी। तो ये भी ऐसा ही है, स्वरूप है, जो स्वरूप से सिखाते हैं। वो जैसे किसी भाई ने सुना टीवी में ब्रह्मा कुमारी के बारे में, बात तो निगेटिव है, परंतु सेंटर पहुंचा कोर्स करने के लिए, अंदर से आवाजें आ रही है उसको, वो कहती है तुम कराओ, वो कहती है तुम कराओ, वो कहती है तुम कराओ, वो कहती है तुम कराओ। वहीं उसका कोर्स पूरा हो गया, चला गया वो। सीखना है हमें, हम स्वरूप रहे तो ही सिखा सकते। अगला, डॉक्टर निर्मला बताते हैं, जो अभी इंग्लिश में भी बता रहे थे, कि मम्मा को कभी भी, मम्मा मुंबई में थी 9 मंथ्स, और यहाँ पर एक काम किया गया, चित्रों का निर्माण। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र। अब तक हमने देखा गोले का चित्र हो गया है, दूसरा 3 ही चित्र थे, झाड़ हो गया है और त्रिमूर्ति, बस ये 3 चित्र है। इन 3 चित्र से ही सारे काम हो रहे, सारा कोर्स हो गया। अभी तो कितने ढेर सारे चित्र है। सीढ़ी का चित्र तो मम्मा जाने के बाद बना है, 69 8 या 9 में, 68
निर्वीर भाई और वो सब, उसकी स्टोरी हम देखेंगे। अभी तो सीढ़ी का तो बना ही नहीं है, वो एक ही चित्र तो अभी बन रहा है, लक्ष्मी नारायण का चित्र। वहाँ शीलेंद्र दादी है और मम्मा है। चित्र कैसे बना? शीलेंद्र दादी तो ध्यान में जाती है, पर उससे भी ज्यादा ज्ञान मम्मा को है, देवी लक्ष्मी नारायण का। जो कभी ज्ञान में ध्यान में नहीं जाती, कभी ट्रांस में नहीं जाती है, कभी कोई साक्षात्कार नहीं। क्यों? ज्ञान का प्रकाश ज्योतिर्मयी है, वो ज्ञान से ही समझ सकती है। प्यूरिटी की अवस्था है वही व्यक्ति समझ सकता है। प्यूरिटी की आगे की अवस्था जो स्वयं बहुत प्यूरिटी में स्थित है, अपने आप उसको दिखाई देने लगता है कि वो कैसे होंगे। वो खुद लक्ष्मी, और हम कौन नहीं है क्या? हम भी तो है, हम भी तो देवों के, हम ही तो देवी देवता है। परंतु जितनी प्यूरिटी बढ़ती है, पूर्व जन्म का सब कुछ दिखाई देने लगता है। आत्मा में ही सब रिकॉर्ड है ना। कचरा भरा है इसलिए दिखता नहीं है, कचरा हटते जाएगा तो अपने आप सब दिखाई देने लगेगा। ये 63 जन्म का बीच का कचरा हट जाए तो एकदम स्पष्ट दिखाई देने का। उस दिन भी कहा, पूर्व जन्म के गेट खुलते हैं तो दरवाजा खुलता नहीं है, पूरा टूटता है, सारी मेमोरीज आ जाती है, एकदम ही याद आ जाएगा सब कुछ, ऐसा होता है। तो यहाँ वैसा ही हो गया था, इसलिए बिना ध्यान में जाए भी उनको सब कुछ स्पष्ट था सतयुग का। ये एक बात। और एक दूसरी बात, कभी मंत्री आए एक, और वो मंत्री को अटेंड करते करते कितने बज गए? 12। और सोते सोते शायद 1 बज गया होगा मम्मा को। ये बड़ी कठिन पुरुषार्थ है, हमने देखा है, सबने ही सोचा। फिर भी मम्मा कितने बजे उठी? 2 बजे। तो मम्मा का उत्तर क्या था? मम्मा ने कहा कि 12 बजे। रमेश भाई ने पूछा, आप 12 बजे तो सोए हो, गए यहाँ से सोने को तो 1 तो बज ही गया होगा, और फिर भी आप 2 बजे उठे। तो मम्मा ने क्या कहा? उसकी अपॉइंटमेंट, जो संसार का नेता है, एमपी है, उसके लिए मैं इतना टाइम दे सकती हूँ, और यहाँ किसकी अपॉइंटमेंट है सुबह? पीयू की। ये पीयू की अपॉइंटमेंट है। पर ये बड़ा कठिन पुरुषार्थ है। सबसे पहले तो हमारा मन पहले ही रेडी कर देता है माइंड को कि अभी लेट हो गया। जैसे हम अपना ही देखते हैं, कई बार इमरजेंसीज आ जाती है, 11 बजे 12 बजे पूरी रात चली जाती है, और फिर सोचते हैं मेरी नींद तो हुई नहीं है, अभी थोड़ा सोना चाहिए। ऐसा होता है कई बार। क्योंकि दिन में भी काम है, बहुत सेवाएं हैं, तो सोचते हैं थोड़ा भी सो जाओ। 11 से कभी कभी 1-2 बज जाता है आईसीयू में, और 2 बजे आओ, और 2 बजे आके क्या नहा के मत बन जाओ, तो फिर सोएंगे कब? तो कई बार सोचते चलो थोड़ा सो जाते, और सोते सोते 3:30 और 3:45 हो जाते। मिस तो नहीं होता है ये, ऐसा जब इमरजेंसी हो तब, अदरवाइज तो कोई सवाल ही नहीं। पर ये जो मम्मा की धारणा, ये तो बहुत ही ऊंची, चाहे कितना भी बच जाए सोने में। वो 2 मतलब 2, और ये दोनों की ही धारणा थी, बाबा की भी और मम्मा की भी। ये धारणा कभी भी नहीं टूटी उन दोनों की, 2 मतलब 2। बाबा तो शायद पता नहीं सोते थे कि नहीं, सोते ही नहीं होंगे ऐसा लगता है, निद्राजीत अवस्था। तो ये पुरुषार्थ जारी है अभी यहाँ का, और भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें। हेवी जितना लेंगे वो नींद खुलती नहीं है। इवन लिक्विड्स में भी अगर हेवी लिक्विड्स हो तो भी गड़बड़ है। ये नए नए रियलाइजेशन है। लिक्विड्स ही है, पर उसमें भी भारी अगर लिया, लिक्विड्स के भी प्रकार है, स्मूदी वाला लिक्विड, थिक डेंस लिक्विड, उसमें भी फिर नींद नहीं होती। और एक दूसरी चीज, कई बार ऐसा भी होता है कि 3-4 दिन नींद कम हो रही है, और हम खुश हो रहे हैं कि निद्राजीत बन गए, निद्राजीत, और कुछ हो नहीं रहा, एकदम बढ़िया चल रहा है, 2 घंटा 3 घंटा नींद और एकदम अच्छा, एकदम अच्छा। और फिर एकदम चौथे दिन एकदम सारा निकल जाती है कसर। हम तो ऐसे ही खुश हो रहे थे कि देखो 2-3 घंटा नींद, और फिर दिन में नींद भी नहीं आ रही, और कितना अच्छा, अवस्था एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश, कोई थकावट नहीं, पता नहीं कौन सी अवस्था आ गई, मतलब हम बहुत ऊंचाई में उड़ गए। और फिर एक दिन गए काम से, पूरा नींद का कोटा एक दिन, तीसरे चौथे दिन पूरा हो जाता है। यात्रा बहुत लंबी है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये भोजन का ही ले लो, इतना आसान नहीं है। तो ये कुछ बातें आज देखी, ठीक है? कौन कौन सी बातें देखी रिवाइज कर दो फटाफट। सत्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सत्य जो है उसे स्वीकार कर लेना, एक। दूसरा,
रहस्य तीसरा, भावनाओं को कंट्रोल चौथा, ट्रिक्स एंड परफेक्ट टीचर पांचवा, स्वयं स्वरूप बनना अगला, प्यूरिटी की अवस्था। प्यूरिटी अवस्था से ज्ञान समझ में आता है, प्यूरिटी खत्म ज्ञान खत्म, सिंपल। अगला, धारणा स्ट्रॉन्ग, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, आह्वान करना है ज्योति प्रवेश कर। ओम शांति। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े वन में करुणामय विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये